सावन का महीना है, दूसरा सोमवार आने वाला है। उत्तर प्रदेश में यह रूट मेरठ से होते हुए हरिद्वार की ओर बढ़ता है, जहां लाखों कांवड़िए इस वक्त भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। जब ये कांवड़िए चले तो बड़ी अजीब सी बात पता चली। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जो ढाबे हैं वो चलाता कौन है, उसकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद उन ढाबों का क्या हुआ, जांच में क्या पता चला? ढाबे का नाम हिंदू है, मालिक कोई और है, और यह खबर अचानक इतनी सुर्खियों में क्यों है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर से हरिद्वार कांवड़ियों के इस रूट से आप इन दिनों गुजरेंगे तो आपको ऐसी कई तस्वीरें मिलेंगी। ऐसे करीब 60 ढाबों को प्रशासन ने बंद करा दिया है। इनको हिदायत दी गई है कि जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक शटर बंद रहेंगे। मुजफ्फरनगर हरिद्वार रूट पर बना ये लजीज फैमिली रेस्टोरेंट है। इसके मालिक का नाम क्या है जानते हैं? ढाबे के बंद करने की वजह वो नाम ही है। आगे जाएंगे तो एक और ढाबा बंद मिलेगा, चंडीगढ़ वैष्णो ढाबा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ढाबे को भी प्रशासन ने क्यों बंद कराया है। इसके पीछे भी एक ही वजह है, ये ढाबा किसका है। इसी रूट पर गणपति ढाबा है। प्रशासन का कहना है कि जब तक कांवड़ यात्री इस रास्ते से गुजरेंगे तब तक ये ढाबा बंद रहेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। गणपति ढाबा क्यों बंद है, इसकी वजह आगे बताएंगे। पिकनिक पॉइंट वैष्णो ढाबा, वहीं बगल में लिखा है ओम शिव ढाबा। आप भी सोच रहे होंगे कि शिव भक्तों के शिवनामी ढाबे को भी क्यों बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी ढाबे का मालिक है। योगी की पुलिस और प्रशासन का सिर्फ 60 ढाबों पर धावा पड़ा है। उसकी वजह यह है, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है, अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है, जिसमें आरोप है कि बड़ी साजिश की जा रही है। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून कांवड़ रूट पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग हिंदू धर्म को भ्रमित कर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम के साथ साथ चला रहे हैं। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश की जा रही है। बहुत भारी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे हैं, लेकिन वे हिंदू नाम से और हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से चलाते हैं। इससे हिंदू समाज के जो लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और वे उनके यहाँ भोजन कर लेते हैं, जबकि उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भोजन में वे कुछ भी मिला सकते हैं, थूक भी सकते हैं, मूत्र भी मिला सकते हैं, या धर्म भ्रष्ट करने के लिए गौमांस भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से जब वो लोग कर रहे हैं तो हमने सोचा भाई इससे तो सनातन धर्म के ऊपर छद्म-वेश में बड़ा आक्रमण हो रहा है। तो फिर हमने आंदोलन की चेतावनी दे दी इनको बंद कराने के लिए। भाई इनको हम बंद कराएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने हमारे से 5 जुलाई का समय मांगा। ये आरोप लगाने वाले योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज हैं। इसके लिए यशवीर महाराज ने सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद प्रशासन ने ऐसे करीब 60 ढाबों को बंद करा दिया। आरोप बहुत सेंसिटिव हैं। हल्की सी चूक बड़ा विवाद बन सकती थी। इसीलिए प्रशासन ने जहां भी ऐसी बातें सामने आई उन ढाबों को चिन्हित किया और बंद करा दिया। ढाबा हिंदू का है या मुसलमान का, वैसे तो धर्म के चश्मे से देखना ठीक नहीं है, लेकिन जब खबरें ऐसी आती हैं तो इस तरह की आशंका पैदा हो जाती है। इसीलिए जब यशवीर महाराज के आरोपों की चिट्ठी आई
तो पुलिस प्रशासन ने भी विवाद की जड़ को ही 15 दिनों के लिए बंद करा दिया। लेकिन क्या वाकई हिंदू देवी देवताओं के नाम रखकर मुस्लिम ढाबा चला रहे हैं? मुजफ्फरनगर कावड़ रूट पर यह है चंडीगढ़ वैष्णो ढाबा। जो भ्रम की बात की जा रही है, जो इन ढाबा मालिकों की पहचान पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी वजह है ढाबे का नाम। चंडीगढ़ ढाबा नाम तो ठीक है, लेकिन जब इसमें वैष्णो नाम जुड़ जाता है तो ढाबा का हिंदूकरण हो जाता है, आस्था भी जुड़ जाती है। और यही तो आरोप लग रहा है, मुसलमान अपने ढाबे के नाम में हिंदू देवी देवताओं का नाम क्यों जोड़ रहा है? मुजफ्फरनगर में सड़कों पर बने हुए कई रेस्टोरेंट और ढाबों को प्रशासन ने बंद करवा दिया है और इसकी वजह यह है कि प्रशासन को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि किसी और नाम पर ये रेस्टोरेंट और ढाबे चलाए जा रहे हैं। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर एक ये जो रेस्टोरेंट है चंडीगढ़ द ढाबा, शुद्ध वैष्णो ढाबा, इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और फिलहाल रेस्टोरेंट बंद है। आप रेस्टोरेंट से हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर है। अफसर है। हाँ। आपका ही रेस्टोरेंट है? नहीं, मैं कर्मचारी हूँ वैसे यहाँ पे, मालिक तो कोई और है। कर्मचारी है। जी जी। अच्छा, इसको बंद करवाया है प्रशासन ने, क्या वजह है, क्यों बंद करवाया है ढाबे को? अब बता रहे हैं कि भाई जो हिंदू भाई हैं तो उनकी शायद भावना इससे वो ना हो जाए कोई, ये कहा गया है। मैं तो जो मालिक हैं वो मुस्लिम हैं, इसके मुस्लिम चलाते हैं इसे। इसमें यहाँ पे जो 9 बंदे है जो वर्कर है, 2 मुस्लिम है जो बिलिंग करते हैं और 7 इसमें हिंदू है, खाना बनाने से लेकर के और सर्विस करने तक के सारे। लेकिन वो इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई कभी कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठा ले कि भाई ये मुस्लिम के नाम से है और कोई यहाँ गलत गतिविधि कोई आपको बदनाम ना कर पाए होटल को और प्रशासन को भी इससे दिक्कत ना हो, तो इसलिए आप इसको 15 दिन के लिए बंद कर लीजिए। जो शिकायत की गई है, आपको लगता है कि अगर कोई आम आदमी यहाँ से गुजर रहा है, कोई हिंदू गुजर रहा है और उसे खाना खाना है, तो वो अगर इस तरीके की तस्वीरें देखेगा कि शुद्ध वैष्णो भोजनालय, उसे तो यही लगेगा कि ये हिंदू का ढाबा है लेकिन है ये मुस्लिम का? नहीं, प्योर वेजिटेरियन है ना ये, देखो प्योर वेजिटेरियन तो कोई भी खोल सकता है ना। इसमें क्या है, ज्यादातर जो हमारे मुजफ्फरनगर में अभी हो रहा है उस चीज का हो रहा है कि भाई जो अक्सर जो कुछ मुस्लिमों ने हिंदू नाम से रख रखे हैं, हमारा तो हिंदू नाम से कोई है ही नहीं। शहर का नाम है चंडीगढ़, बढ़िया फेमस नाम है ना, हमारे यहाँ पे कोई तस्वीर है किसी तरह की कि भाई हम किसी हिंदू वो करते हो। आप लोगों ने अपनी कोई पहचान या मालिक ने अपनी कोई पहचान लिखी हुई है बाहर? लगा हुआ है, पूरा रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है, जो बाकायदा जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन है पूरा है, वो पूरा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑनर का नाम वगैरह भी लिखा हुआ है? रजिस्ट्रेशन में सब चीज होता है ना। अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आस्था तर्क नहीं देखती। अच्छी बात ये रही कि योगी सरकार ने ऐसे तमाम ढाबों को 15 दिनों तक के लिए बंद कर दिया और सख्त निर्देश भी दिए हैं ताकि विवाद की कोई स्थिति पैदा ही ना हो। कांवड़ शिविर संचालक हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, ढाबा संचालक हो, सभी के साथ बैठक करके निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। जो भी स्थिति हो क्लियर होना चाहिए, पब्लिक को कोई भी ऐसा ना हो कि पब्लिक कोई कंफ्यूजन में कोई अलग बात समझे और वास्तविकता कुछ और हो। तो उसको देखते हुए सभी ढाबा संचालकों को सभी के साथ बैठक करके ये स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस बात का ध्यान रखें कि कहीं पर कोई किसी पब्लिक के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो। कुछ ढाबों को बंद भी किया गया है, एक सूची बनाई गई है जो किसी भगवान के नाम से पोस्टर लगा रखा था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो कोई दूसरा धर्म का शख्स चला रहा है। कुछ एक्शन भी लिया गया है या आगे भी आप लोग एक्शन लेते रहेंगे जो गलत कंफ्यूजन फैला रहे हैं या किसी और नाम से रेस्टोरेंट ढाबा चला रहे हैं? देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन अपना नियमतः काम कर रहा है, उन सभी को एसएसपी सर के माध्यम से डायरेक्शन है, पुलिस अपना काम कर रही है। ढाबे के हिंदू नाम और मुस्लिम मालिक का ये मुद्दा किस कदर गंभीर है और सरकार भी इसको लेकर किस कदर अलर्ट है, इसी रूट पर मौजूद गणपति टूरिस्ट ढाबे के सैंपल से आप समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले तक भी इस ढाबे का नाम गणपति ही था, ढाबा चलता था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इसके मालिक का नाम वसीम है। अब इसे एक हिंदू ने ले लिया है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इसे भी बंद करा दिया है। हम मुजफ्फरनगर हाईवे पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप एक रेस्टोरेंट देख रहे हैं जिसका नाम है गणपति टूरिस्ट ढाबा नंबर 1 नाम से इस रेस्टोरेंट को यहाँ पर चलाया जा रहा है पिछले कई साल से। और बताया जा रहा है कि पहले गणपति नाम से इस रेस्टोरेंट को वसीम नाम का एक शख्स चलाया करता था, हालांकि अब इस रेस्टोरेंट को एक हिंदू शख्स ने खरीद लिया है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुष्पराज सिंह है।
पुष्पराज जी, ये पीछे गणपति टूरिस्ट ढाबा है, इसे देखकर तो यही समझ में आता है कोई भी अगर यहाँ से गुजरेगा कि ये हिंदू ढाबा है, लेकिन इसे कौन चला रहा था पहले? इसको पहले वसीम अहमद नाम था उनका, और उनके एक पार्टनर थे रुड़की से, वो लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे। उसमें पहले ये चीजें जो इनके गणपति महाराज जी का जो चित्र मेंशन है, ये पहले प्रतिमा मेंशन नहीं थी। ये मैंने अप्रैल में इसका मतलब रेंट एग्रीमेंट और जीएसटी वगैरह सब ये रजिस्टर्ड करा करके अप्रैल में मैंने ये लिया। उसके बाद में ये फोटो वगैरह सब ये सब मैंने लगाया। फिलहाल जो प्रशासन कई रेस्टोरेंट ढाबों को बंद करवा रहा है क्योंकि कोई मुस्लिम हिंदू नाम से चला रहा था, तो फिलहाल इसे भी बंद करवाया हुआ है? हाँ, इसे बंद कराया गया है। इसमें मेरी प्रशासन से बात हुई, मैंने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिखाए उनको कि सब चीजें फूड लाइसेंस जीएसटी वगैरह सब चीजें मैंने ये अप्रैल में सब रजिस्टर्ड करा ली थी। तो उन्होंने कहा कि अभी जैसा यहाँ का माहौल है और जैसे सब लोगों को पता है, अभी छवि इसकी वही है कि इसको वो ऑपरेट कर रहे थे, वो धीरे धीरे पता लगेगा उस चीज को। लेकिन अभी एट ए टाइम प्रशासन ने मुझे कहा कि फिलहाल आप इसे एकदम क्लोज कर दो। अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो सवाल भी उठेंगे। इसीलिए प्रशासन भी कह रहा है किसी तरह की कोई भी भ्रम की स्थिति न रखी जाए। ढाबा मालिक अपनी सही पहचान, सही नाम ढाबों पर लिखें ताकि न कंफ्यूजन रहे न कोई विवाद। देखिए, ये घटना पिछली बार प्रकाश में आई थी कांवड़ यात्रा के दौरान। तो इस बार सारे होटल जितने भी थे उनकी मीटिंग की गई और उनको निर्देशित किया गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं रहेगी कि आपका नाम कुछ भी है और आप डिस्प्ले कुछ भी कर रहे हैं। जो आपका नाम है वही डिस्प्ले करिए, और उसके अलावा जो भी कांवड़ मार्ग में मीट मांस मछली की दुकानें, वो सब 1 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक उनको निर्देशित किया है कि बंद रहें। एक नहीं, पूरे 60 ढाबों की रिपोर्ट प्रशासन को मिली है जिसे बंद कराया गया है। इसी लिस्ट में पिकनिक पॉइंट वैष्णो ढाबा का नाम भी है। इस ढाबे के अंदर की दीवारों पर ओम शिव ढाबा लिखा है। जब इसके मालिक का नाम पूछा तो मालिक मुसलमान निकला। आदिल राठौर कन्वर्टेड मुस्लिम है, लेकिन सवाल यह है कि ढाबे का हिंदू देवी देवता के नाम पर नाम क्यों है? अगर है तो सही पहचान और ढाबे के मालिक का नाम बोर्ड पर क्यों नहीं है? मुजफ्फरनगर में ही एक रेस्टोरेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला ढाबा। फिलहाल उसका नाम है पिकनिक पॉइंट वैष्णो ढाबा, और पिकनिक पॉइंट जो है ये नया नाम अभी हाल फिलहाल में लगाया गया है। लेकिन पिकनिक पॉइंट वैष्णो ढाबा से पहले ये जो ढाबा है ये इस नाम से चलाया जा रहा था, जिसका नाम था ओम शिव वैष्णो ढाबा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ओम शिव वैष्णो ढाबा, इस ढाबे का नाम आखिरकार क्यों रखा गया था, कौन इसको चला रहा है? भाई साहब, आप ये बताइए कि आप इस ढाबे को चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं इस ढाबे को? भाई हमारा नहीं है, मैं चला रहा हूँ। आपका नहीं है? नहीं, वो चला रहे हैं। इस ढाबे का नाम ओम शिव ढाबा था पहले? जी, वो चला रहे, क्या नाम था? कोई और चला रहे थे किराए पे लेके। अब हम चला रहे हैं, हमने पिकनिक पॉइंट नाम रख लिया इसका। शुद्ध शाकाहारी खाना है हमारे यहाँ, अंडे का कोई प्रयोग नहीं है, कोई लहसुन प्याज का, वो प्याज का प्रयोग है, लहसुन का कोई प्रयोग नहीं है। चेक कर सकते हो आप। जो भी अपना चला रहे हैं, जो मालिक है उसका नाम पता लिखवा रहे हैं रेस्टोरेंट ढाबे के बाहर, ताकि कोई आए उसे पता हो कि वो कहाँ पर खाना खा रहा है। लिखवा लेंगे जी, अब तो पिकनिक पॉइंट के नाम से चालू करेंगे हम। नाम वाम लिखवा लेंगे अपना जो भी सिस्टम है। वो तो अपना नाम तो उस पर आता ही है, जब पैसे डालते हैं खाते में स्कैनर पे लिखा हुआ है। अच्छा जी। आप चला रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदिल है जी। आदिल राठौर नाम है मेरा। आदिल राठौर जी, राजपूत है हम। देखिए, फिलहाल यहाँ पर इस हालांकि ढाबे का नाम चेंज कर दिया गया है, पिकनिक पॉइंट। सवाल सिर्फ एक है कि नाम पहचान छुपाने की जरूरत क्यों है? अब इस भ्रम की स्थिति में तो धार्मिक भावना आहत होने की आशंका जन्म लेती है, और जब ऐसा होगा तो सवाल तो उठेंगे ही, और इससे बचना भी होगा, क्योंकि धर्म और धर्म की भावना को लेकर योगी ने बहुत बड़ी लाइन खींच दी है। हिंदू हो या मुसलमान, सबके साथ एक विधान। हम लोगों ने गत वर्ष जब ये निर्णय लिया कि धर्मस्थलों के माइक हटेंगे, लोगों को लगता है क्या ये संभव है? और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि मात्र 1 सप्ताह के अंदर 1,20,000 से अधिक माइक धर्मस्थल से उतर गए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए, और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। क्या ये संभव था? लोगों के लिए यह एक सपना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हकीकत है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने यह परिवर्तन भी देखा है। हम लोगों ने जब तय किया
कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए। सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी इबादत का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। आपने देखा होगा, रामनवमी रही हो, ईद रही हो, बकरीद रही हो, या फिर आगामी जो पर्व और त्योहार आएंगे, सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं जिससे आम जनमानस का, राह चलते हुए किसी नागरिक के कार्य में कोई बाधा पैदा हो रही हो, वह नहीं है। तो वह भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। योगी जो कर रहे हैं, योगी जो कह रहे हैं, यही उनकी यूएसपी है। धर्म को लेकर इस वक्त यूपी में कोई विवाद नहीं है। योगी के एक्शन को लेकर न ही किसी को आपत्ति है, लेकिन हिंदू मुसलमान में वोट की खुशबू लेने वालों को योगी की बात अच्छी नहीं लगती। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरा देश एक धार्मिक देश है। यहाँ के रहने वाले अपने अपने मजहबों को अपने अपने तरीके से अपने पैदा करने वाले की इबादत और पूजा किया करते हैं, और ये चीज़ें हम दुनियावी चीज़ों से सबसे ऊपर रखते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि सड़कों पे अगर नमाज हो रही है तो वो भी होनी चाहिए, और हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है तो वो भी पढ़ा जाना चाहिए। ये इबादत है, ये उस मालिक की जिसने हम सबको पैदा करा है। किसी को इसमें परेशानी की क्या बात है। एसटी हसन मुस्लिमों की बात तो करते हैं, सब पर बोलते हैं, लेकिन ऐसे मुसलमानों को नहीं बोलते जो नाम पहचान बदल कर कभी लफ्ज़ जिहाद करते हैं तो कोई ढाबे का हिंदू नाम रखकर हिंदू ग्राहक को बुलाने की कोशिश करता है। फिलहाल योगी की पुलिस एक्टिव है, लेकिन अगर किसी को ऐसे ढाबों पर शक है तो एहतियात खुद बरतनी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।